गुड मॉर्निंग। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और वहाँ पर उसकी ए, बी और सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी इस क्लास को। इसी में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म इज़ एदर कॉन्स्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट एंड ए सिंगल वेरिएबल। तो इसमें क्या होगा, लीनियर एक सिंगल वेरिएबल में वैल्यू होगी जहाँ पर एक वेरिएबल क्या होगा, सिंगल होगा। लीनियर इक्वेशन हैड ओनली वन मोर वेरिएबल, ठीक है, वन और मोर वैल्यू, एक और एक से ज़्यादा वेरिएबल उसमें हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन अगर विद ग्रेट रेगुलेटरी अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसका हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से। x + 2 इज 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। जब आप साइन इंटरचेंज करेंगे उसमें तो वो साइन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, -2, और अगर हम उसमें ग्राफ में शो करेंगे तो 0 इज द रेफरेंस पॉइंट, -1, -2 एंड -3, दैट मीन्स x की वैल्यू -2 हमने इस लाइन पे शो कर दी। क्लियर है। 0, -1, -2, -3, दैट वन इज़ द नेगेटिव, और आगे चलेंगे तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव। इसी में ही अगर हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को बात करते हैं, एवरी लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका यूनिक अलग सॉल्यूशन होगा। देयर इज सिंगल वेरिएबल इन इक्वेशन टू बी सॉल्व, बट इन ए लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन में हम भी क्या होते हैं, 2 वेरिएबल्स भी होते हैं जहाँ पर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2x + 3y इज 3y, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 3y। तो अगर हम y इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2x 2 × 3 एंड 3, ठीक है। तो x = 3 है, दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर इसके सॉल्यूशन हो गए। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी ऐसे ही सोल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको वेरिएबल की मिल जाएंगी। अगर हम इसमें ग्राफ में शो करते हैं लीनियर इक्वेशन को, अगर हम ग्राफ में शो करते हैं तो देखिए कैसे शो करेंगे। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन, मतलब एक हमेशा सिंगल स्ट्रेट लाइन शो करेगा एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो जो भी उसके पार्ट होंगे वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कोई भी पॉइंट जो लाइन पे शो नहीं, मतलब लाइन का पार्ट नहीं होगा, विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन, मतलब जो भी इसका पार्ट नहीं होगा वो लाइन पर शो नहीं होगा। ओनली वही लाइन पर शो होंगे जो इसका पार्ट, इस लाइन का पार्ट होंगे। क्लियर है। अब इसी में ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ ए नंबर लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी एक्सिस। तो होता क्या है लीनियर इक्वेशन में कि क्या होगा, किसी न किसी लाइन के वो पैरेलल होगी लीनियर इक्वेशन के, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगी 2y + 3 = 0। तो अब इसको कार्टेशियन प्लेन पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 2y + 3 = 0, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो गई, 1.5। y की वैल्यू क्या हो गई, 1.5। तो y की वैल्यू हमने इसमें शो कर दी, और हम उसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी थी, -1। y की वैल्यू आपकी थी -1, दैट मीन्स हम इसमें शो करेंगे -1 पे। तो ये जो लाइन है ये शो कर रहा है, आपने देखा होगा ग्राफ में, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस वन इज़ द पॉजिटिव, दिस वन इज़ द नेगेटिव एंड दिस वन इज़ द नेगेटिव, दिस वन इज़ द पॉजिटिव, ठीक है। तो y एक्सिस पे -1 कहाँ पे आएगा, दिस वन इज़ द -1 पॉइंट, ठीक है। तो ये इसके x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी गई है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगी ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट इज़ 2y + 3 = 0। इसी तरीके से हमने एक और लाइन ली जिसमें कि हमने शो किया है 2 वेरिएबल में, 2x + 9 = 0 रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होकर जाएगी, -4.5
एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे -4.5 और वाई के क्या होंगे 0, ठीक है। जब हम यहाँ पे शो कर रहे हैं तो ओनली एक्स एक्सिस के पॉइंट निकल के आएंगे और वाई के पॉइंट क्या होंगे 0, तो वही हमने शो किया। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा इसमें हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट आपको दिए जाएंगे, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो आपका एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड आपका वाई एक्सिस का होगा। सेम यहाँ पर दिया गया है, जो एक्स है वो क्या है -4.5 और वाई की एक्सिस क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन है वो किसके पैरेलल बनेगी, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। इक्वेशन है 2x + 9, क्लियर है। तो ये आपकी, इससे पहले मैंने आपको बताया था वो लाइन किसके थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, जिसमें कि वाई का पॉइंट आपको मालूम था, तो इसलिए हमने वाई के पुट कर दिया और एक्स के टर्म क्या हो गए 0, जिस वजह से वो क्या हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया। यहाँ पर क्या था, एक्स की वैल्यू हमें मालूम थी और वाई के पॉइंट क्या हो गए 0, जिस वजह से वो वाई के पैरेलल हो गया। तो यही सब था इस चैप्टर में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया एक स्टैंडर्ड फॉर्म को ax + by + c, जो उसकी समरी में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि b एंड c एज द रियल नंबर, ठीक है, और a एंड b नॉन जीरो, दोनों के दोनों क्या होंगे हमेशा नॉन जीरो होंगे, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर। ए लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होंगे लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में कि मैनी सॉल्यूशन भी उसके हो सकते हैं। इसके बाद ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन स्ट्रेट लाइन, जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है x इज 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, y इज 0 इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। यदि x अगर 0 है इक्वेशन में तो क्या होगा पैरेलल किस होगा y एक्सिस के, और y अगर 0 है तो इक्वेशन पैरेलल होगी x एक्सिस के। द ग्राफ y इज इक्वल टू a इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर है। तो एवरी लीनियर इक्वेशन पॉइंट ऑन अ ग्राफ लीनियर इक्वेशन, तो मैंने जो भी आपको इस चैप्टर में बताया था दोनों वीडियोस में वो सभी इस समरी में मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आगे ही ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।